अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा रोज़ कुकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैर से होंगे। तो जहाँ भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हेल्दी रहे। तो मैं हूँ फातिमा, आज आप लोगों के साथ चाइनीज़ बिरयानी शेयर करना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से बन जाती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चावल जो है उबालने के लिए रखी है। इसमें जाएगी तकरीबन 3 स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। तो ऑयल जो है ना पहले मैंने ऐड किया, अब जो है ना इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड किया। तो इसको थोड़ा सा उबालती हूँ ताकि हमारे चावल जो है ना अच्छी तरह से पक जाए। पहले इसको चावल जो है ना उबालने हैं, अगर चावल नहीं उबालोगे तो फिर ये भी सही तरह बिरयानी नहीं पक जाती। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम करके रखी है। तो इसके लिए मैंने वेजिटेबल पहले पकानी है। हाफ कप जो है ना इसमें ऑयल ऐड किया है। तो ऑयल को थोड़ा सा गरम करती हूँ, तो फिर इसके बाद जो है ना इसमें लहसुन ऐड करती हूँ। अच्छा, लहसुन हमारे साथ क्या है, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर हमारे साथ लहसुन है। तो इसको तब तक के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो फिर इसके बाद क्या चीज़ ऐड करती हूँ वो बताती हूँ। इसके बाद जो है ना इसमें चिकन ऐड करती हूँ। तो चिकन मैंने ऐड किया, तो देख सकते हैं छोटे छोटे क्यूब में मैंने काटे हैं। तो इसको फ्राई करती हूँ ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो फिर इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, वो भी बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। तो पहले इसको कलर होने तक छोड़ती हूँ। तो पहले जो है ना इसमें प्याज ऐड करती हूँ। अच्छा, इसमें ज़्यादा प्याज ऐड नहीं होती, अगर आप चाहो तो 2 भी ऐड कर सकते हो, लेकिन 1 भी इसके लिए ज़रूरी है, 2 नहीं। तो इसको तब तक के लिए फ्राई करूँगी ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। तो फिर इसके बाद जो है ना और चीज़ें ऐड करूँगी। तो देख सकते हैं हमारे प्याज नरम हो गए हैं। अब जो है ना इसमें गाजर ऐड करती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने गाजर इसमें ऐड किए हैं ताकि हमारे गाजर थोड़ा सा नरम हो जाए। थोड़ा सा फ्राई करती हूँ। तो इसी तरह जो है ना हमें गाजर जो है ना पकनी चाहिए। तो अब जो है ना इसमें बंद गोभी ऐड करती हूँ, कैबेज। तो देख सकते हैं तो मैंने ऐड किया है। अब थोड़ा सा इसको कुक करती हूँ। तो फिर इसके बाद जो है ना और चीज़ें ऐड करती हूँ, बिल्कुल स्टेप्स बाय स्टेप इसमें ऐड होगी। तो इसके बाद जो है ना 1 कप जो है ना ये शिमला मिर्च ऐड करती हूँ। बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने एक ही शेप में काटी हैं। तो देख सकते हैं अब जो है ना 1 कप मैंने मटर ऐड किए हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, अगर इसको ज़्यादा पकाओगे ना तो इससे कोई और चीज़ बन जाती है। इसको थोड़ा सा पकाना है। तो देख सकते हैं अब जो है ना इसमें तकरीबन 2 स्पून के बराबर, 2 चम्मच के बराबर वाइट विनेगर यानी सिरका ऐड किया। ये जो है ना चिली सॉस ऐड किया। अब जो है ना सोया सॉस, चिली सॉस 2 स्पून, 2 स्पून सोया सॉस, 1 यखनी का क्यूब। तो देख सकते हैं अब जो है ना इन चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ना मिक्स हो जाए बिल्कुल इसी तरह से। तो हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करती हूँ फिर से, ताकि अपनी अपनी चीज़ों के हिसाब से ये सारी चीज़ें ऐड करनी होगी। काली मिर्च जो है ना तकरीबन मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया यानी ब्लैक पेपर। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करती हूँ ताकि सारे जायका जो है ना इन सब्जियों में चले जाए। तो 7 से 8 जो है ना इसमें तकरीबन हरी मिर्ची ऐड की हैं। इसमें लाल वाली मिर्ची ऐड नहीं होती। तो चलते हैं पैन की तरफ। तो पैन में जो है ना हाफ कप जो है ना यानी 3 चम्मच के बराबर इसमें ऑयल ऐड किए हैं। तो अब जो है ना इसमें अंडे फ्राई करती हूँ इस तरीके से। तो देख सकते हैं। अच्छा, अंडे जो है ना मैंने पहले से टूटी थी ताकि अंडे ख़राब ना हो। इसको पहले टूटना यानी देखना चाहिए, एक एक को ऐसे ऐड नहीं करना। अगर ऐसे ऐड करोगे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है। तो देख सकते हैं हमारे अंडे जो है ना इसमें ऐड किए हैं। अब इसको फ्राई तक करना है ताकि अच्छी तरीके से हमारे अंडे पक जाए। तो फिर इसके बाद जो है ना इसमें छोटे छोटे टुकड़े जो है ना इसमें इसे करती हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप अंडे ऐड नहीं कर सकते फिर भी नो मसला। तो देख सकते हैं अब जो है ना इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम करके रखी है। तो चलते हैं
तो अब जो है ना इसकी लेयर बनाना है तो देख सकते हैं इस तरीके से। पहले जो है ना इसमें चावल जो है ना ऐड करते हैं, बिल्कुल एक एक तह होनी चाहिए। तो पहले जो है ना इसमें चावल ऐड किए, अब जो है ना तकरीबन 1 चम्मच के बराबर जो है ना इसमें जो सब्जियां मैंने पकाई थी वो भी ऐड किए हैं। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हो जाती है, इसमें मुश्किल काम ही नहीं। तो देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल उसी तरीके से करना। तो अब जो है ना दूसरा पार्ट करती हूँ। अच्छा, वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो, ताकि आगे काम में आपके लिए आसानी हो, तो इसलिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं इन चीज़ों को ऐड करती हूँ। तो अब जो है ना फिर से मैंने ये सारे वेजिटेबल जो है ना ऐड किए हैं। अब जो है ना थोड़ा सा अंडे इसमें ऐड करती हूँ, वो वाली अंडी जो मैंने फ्राई करी थी। तो ये जो है ना हरी प्याज के पत्ती थी, तो वो मैंने थोड़ा सा ऐड किए हैं। फिर से 1 चम्मच जो है ना इसमें वो चावल जो है ना उबाली थी वो भी ऐड किए हैं। इस तरीके से बिल्कुल एक एक तह भी लगाना है। कोई भी बिरयानी भी आप लोग पकाओगे ना तो इसके लिए एक एक तह ज़रूरी है, ताकि इसकी खूबसूरती हो और जायका भी हो। तो देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हो जाती हैं। अगर ये वाली बिरयानी भी आप लोग एक बार खाओगे ना, यकीन करें ये सारी चीज़ें भी आप भूल जाओगे। ये इतनी मज़े की बन जाती हैं, इतनी मज़े की बन जाती हैं कि आप लोग भी हैरान हो जाओगे। तो देख सकते हैं अब जो है ना इसमें थोड़ा सा और हरी प्याज के पत्ते जो है ना वो ऐड करती हूँ इस तरीके से। एक तो इसका खूबसूरती आता है और दूसरा जो है ना इसका मज़ा जो है ना इसमें बहुत आता है। तो आती है तो थोड़ा सा ऑयल ऐड किया फिर से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या सीन है। तो देख सकते हैं हमारे चावल जो है ना बिल्कुल दम हो गई हैं। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, हमारे चावल जो है ना बिल्कुल पुल्ले पुल्ले से बनी है। तो देख सकते हैं इसी तरह जो है इसी तरह से हमें चावल बनाने थे चाइनीज़ बिरयानी। तो देख सकते हैं कुछ लोग इसको चाइनीज़ राइस कहते हैं, कुछ लोग भी जो है ना इसको चाइनीज़ बिरयानी कहते हैं, जो भी कहते हैं। लेकिन ये तो मैंने आज इतनी मज़े की बनाई है, इतनी मज़े की कि आप लोग एक बार मेरे तरीके से ट्राई करोगे ना तो यकीन करिए भी बार बार भी बनाओगे। तो देख सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें कितनी मज़े और टेस्टी बनी है, ऊपर से इतनी खूबसूरती है इसकी। अगर आप लोग हमारी वीडियो किस कंट्री से देख रही हो ना तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चले आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।